नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपको रेलवे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रेलवे करंट अफेयर्स 2025 को बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर आपको रेलवे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना है। ज़्यादा वक्त खराब ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण किस रेल कॉरिडोर पर किया जा रहा है? तो मुंबई अहमदाबाद रेल कॉरिडोर के ऊपर भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण किया जा रहा है। ध्यान में रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस कॉरिडोर का निर्माण अप्रैल 2020 में शुरू हुआ था, ये भी पता होना चाहिए। इस कॉरिडोर का पूरा होने का समय है 2027 तक, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस कॉरिडोर में रेल की अधिकतम रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। देखिए दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेगा, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया है? तो पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर रहेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल कोलकाता में हावड़ा मैदान को एस्प्लेनेड से जोड़ेगी। एस्प्लेनेड एक स्टेशन का नाम है, कोलकाता में हावड़ा मैदान भी एक स्टेशन का नाम है। तो हावड़ा मैदान को एस्प्लेनेड से जोड़ेगी, ये ध्यान में रखना दोस्तों। ये जो बनाया गया है अंडर वाटर मेट्रो, ये कौन सी नदी के नीचे बनाया गया है? तो ये हुगली नदी के नीचे बनाया गया है। इसका उद्घाटन पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया। रेल मंत्री वर्तमान में कौन है? तो अश्विनी वैष्णव इसका राइट आंसर रहेगा। और देश का सबसे पुराना मेट्रो रेल सिस्टम भी कोलकाता मेट्रो सिस्टम के अंदर ही आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एटलीस्ट 5 मिनट तक देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि इस वीडियो का इंपॉर्टेंस का लेवल कहाँ पर है। देखिए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाने के लिए, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल भारत के किन दो शहरों को जोड़ती है? तो भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल भारत के अहमदाबाद और भुज को जोड़ती है। उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 16 सितंबर सन 2024 को। भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 सितंबर 2024 को किया था। इसे वंदे मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है। यह ट्रेन 360 किलोमीटर का सफर 5.45 घंटे में पूरा करेगी, ये भी ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के केंद्रीय रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव जी। अश्विनी वैष्णव जी का संसदीय क्षेत्र है उड़ीसा, ये राज्यसभा से आते हैं। मंत्रालय है इनका रेल मंत्रालय। इनके साथ साथ इनके पास सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी अश्विनी वैष्णव जी के पास ही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो सतीश कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। सतीश कुमार जी अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बन गए। रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया? तो मार्च 1905 के अंदर रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था, ध्यान में रखिएगा। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और वर्तमान में रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझाने से पहले जो स्टूडेंट अवन्या क्लासेस पर नए हैं वो प्लीज़ आपके अपने यूट्यूब स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ कमेंट जरूर किया कीजिए, इससे मुझे अच्छा जो साहस मिलता है, इससे अगर मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करनी होती है तो मुझे पता चल जाता है। तो प्लीज़ कॉमेंट जरूर किया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष थी जया वर्मा सिन्हा जी, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआरसीटीसी के नए चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो संजय कुमार जैन इसका राइट आंसर रहेगा। संजय कुमार जैन जी आईआरसीटीसी के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना की गई थी 27 सितंबर 1999 के अंदर और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहां पर तैयार हुआ है?
तो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर के अंदर तैयार हुआ है। और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर के रामबन में तैयार हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। ब्रिज का नाम है चिनाब रेल ब्रिज। यह रेलवे ब्रिज चिनाब नदी के ऊपर बना हुआ है। इसकी ऊंचाई है 359 मीटर यानी कि 1148 फीट, ध्यान में रखिएगा, जो पेरिस के प्रसिद्ध एफिल टावर से भी ऊंचा है। देखिए दोस्तों, ये अगर लंबाई की अगर बात की जाए तो लंबाई है इस पुल की 1.3 किलोमीटर। अब मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि एफिल टावर की ऊंचाई कितनी है। तो चलो मैं बताता हूँ आपको कि एफिल टावर की ऊंचाई है 324 मीटर। और ये जो पुल बनाया गया है चिनाब नदी के ऊपर, चिनाब रेल ब्रिज, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 359 मीटर है इसकी ऊंचाई, ध्यान में रखिएगा। और एफिल टावर की ऊंचाई है 324 मीटर, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल कहाँ पर बनाया गया? तो बोगीबिल के अंदर भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल बनाया गया। अब इसे रेल सड़क पुल क्यों कहा जाता है? देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर पुल देखिएगा, देखिए इसके ऊपर है सड़क और इसके नीचे है रेल ब्रिज, ध्यान में रखिएगा, इसलिए इसे रेल सड़क पुल कहा जाता है। ये बोगीबिल के अंदर है। भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल बोगीबिल पुल है। इसकी लंबाई है 4.9 किलोमीटर। यह पुल असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, जो असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ती है। ये भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपो रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने सिक्किम राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपो रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। देखिए, सिक्किम के अंदर कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं था, तो वहां पर पहला रेलवे स्टेशन बनाया गया, उसका नाम है रंगपो रेलवे स्टेशन। इसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अभी तक सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था जिसके पास अभी तक कोई रेलवे स्टेशन या कोई रेलवे लाइन नहीं था। सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन बन गया रंगपो रेलवे स्टेशन, और ये पाकयोंग जिले के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने कब तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों, 2030 तक भारतीय रेलवे के द्वारा किसी तरह का कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं किया जाएगा। इट मीन्स जो डीजल इंजन है उसको बंद कर दिया जाएगा। अब सारा जो सिस्टम है वो इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ शुरू कर दिया जाएगा 2030 के बाद। तो ये 2030 का लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य रेलवे ने जून 2024 में फ्लोटिंग सौर संयंत्र कहां पर स्थापित किया है? तो इगतपुरी झील इसका राइट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश के अंदर है इगतपुरी झील। यहां पर फ्लोटिंग सौर संयंत्र यानी कि सोलर सिस्टम का निर्माण किया गया जून 2024 के अंदर। तो देखिए दोस्तों, मध्य रेलवे के पश्चिम घाट में स्थित इगतपुरी झील में 10 मेगावाट का फ्लोटिंग सौर संयंत्र को स्थापित किया गया। आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं, पानी के अंदर सोलर सिस्टम लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने? तो मनोज यादव इसका राइट आंसर रहेगा। मनोज यादव जी रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के नए महानिदेशक बन गए। देखिए दोस्तों, आरपीएफ की स्थापना की गई थी 20 दिसंबर 1985 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा 2024 में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए किस क्षेत्र में पहली इलेक्ट्रिक मालगाड़ी का संचालन किया गया? तो गुजरात इसका राइट आंसर रहेगा। गुजरात के अंदर पहली इलेक्ट्रिक मालगाड़ी का संचालन किया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एयरपोर्ट पर 2027 तक भारत की पहली एयर ट्रेन की शुरुआत की जाएगी? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नई दिल्ली के अंदर 2027 तक भारत की पहली एयर ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नई दिल्ली ने 2027 के अंत तक टर्मिनल 1 और 3 के बीच यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए एक ऑटोमेटेड मूवर शुरू करने की योजना बनाई है। यह परियोजना 7.7 किलोमीटर रास्ता तय करेगी। इससे बसों पर निर्भरता भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन किस देश ने बनाई है? तो दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन चीन के द्वारा बनाई गई है। यह ट्रेन इतिहास की पहली पूरी तरह कार्बन फाइबर से बनी ट्रेन है।
यह एडवांस ट्रेन 87 मील प्रति घंटे यानी कि 140 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड तक पहुंच सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के किस जोन ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी पैनिक बटन सुविधा लॉन्च की है? तो मध्य रेलवे इसका राइट आंसर रहेगा। तो मध्य रेलवे के द्वारा महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी पैनिक बटन की सुविधा लॉन्च की है। तो देखिए दोस्तों, सेफ्टी पैनिक बटन ऐसा है कि यहाँ पर जैसे ये जो पोजीशन देख रहे हैं, इस पोजीशन के अंदर सेफ्टी पैनिक बटन लगाया जाएगा। अगर किसी तरह की कोई महिला को असुविधा होती है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, तो ये बटन अगर दबाए गए तो आरपीएफ की इनको फैसिलिटी मिल जाएगी और वो उनको बचाया जा सकेगा। तो ये ट्रेन में महिला यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए मुंबई में सेंट्रल रेलवे के द्वारा पैनिक बटन प्रणाली को शुरू किया गया। सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई है? तो राजस्थान इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो भारत में पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की शुरुआत हरियाणा राज्य के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में लॉन्च हुई है? तो एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चीन देश के अंदर लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मेट्रो नेटवर्क का विश्व स्तर पर कौन सा स्थान है? तो भारत में मेट्रो नेटवर्क का विश्व में तीसरा स्थान है। पहला स्थान है चीन का, दूसरा स्थान है अमेरिका का और तीसरा स्थान है भारत का। ध्यान में रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में चौथा स्थान है। पहला स्थान है अमेरिका का, दूसरा स्थान है चीन का, तीसरा स्थान है रूस का और चौथा स्थान है भारत का। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क दिल्ली के अंदर है। ध्यान में रखिएगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है? तो शंघाई मेट्रो चीन के अंदर है। ये विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने महाराष्ट्र के लातूर में मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री को स्थापित की है? तो रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा महाराष्ट्र के लातूर में मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई है। तो इसकी स्थापना मार्च 2024 के अंदर की गई है। लातूर महाराष्ट्र के अंदर इसकी स्थापना की गई है। वंदे भारत ट्रेन सेट का निर्माण यहाँ पर ही किया जाता है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई टक्कर रोधी प्रणाली कवच 4.0 के तहत कितने इंजनों में इसे लगाने की योजना बनाई गई है? तो 20,000 रेलवे इंजनों के अंदर इसे लगाने की जो प्रचलन शुरू किया गया है, योजना बनाई गई है। देखिए दोस्तों, दो आमने सामने की जो टक्कर को रोकने के लिए कवच 4.0 की जो शुरुआत की गई है। ध्यान में रखिएगा ये भी। क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे और एनसीआरसीटीसी ने मिलकर कौन सा पहल शुरू किया? तो वन इंडिया वन टिकट प्रणाली को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला फास्ट रेलवे ट्रायल ट्रैक कहां पर बनाया जाएगा? तो राजस्थान के अंदर भारत का पहला फास्ट रेलवे ट्रायल ट्रैक को बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 में भारतीय रेलवे के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 1,62,200 करोड़ पे आवंटित की गई है केंद्रीय बजट 2024-25 में भारतीय रेलवे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने फरवरी 2024 में किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो तेलंगाना इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने हाथियों को बचाने के लिए किस सुरक्षा कवच को बनाया है? तो रेल मंत्रालय ने हाथियों को बचाने के लिए गजराज सुरक्षा कवच बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 एक्सप्रेस ट्रेनों और मालगाड़ी के बीच भीषण दुर्घटना जून 2023 के अंदर हुई थी, वो उड़ीसा के किस जिले में हुई थी? तो वह बालासोर जिले के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने 2024 में कौन सी नई बुलेट ट्रेन परियोजना की शुरुआत की है? तो भारतीय रेलवे ने 2024 में दिल्ली चंडीगढ़ नई बुलेट ट्रेन परियोजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में भारतीय रेलवे द्वारा किस प्लेटफॉर्म पर नई ग्रीन स्टेशन परियोजना को लागू किया गया? तो जयपुर इसका राइट आंसर रहेगा। जयपुर के अंदर ग्रीन स्टेशन परियोजना को शुरू किया गया भारतीय रेलवे के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई नई सेमी हाई स्पीड ट्रेन का नाम क्या है? तो मेधा एक्सप्रेस इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे ने 2024 में किस रेलवे स्टेशन को भारत का पहला सोलर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन घोषित किया? तो गुवाहाटी इसका राइट आंसर रहेगा। गुवाहाटी के अंदर जितने भी जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो सोलर सिस्टम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में रेलवे ने किस एप्लीकेशन के माध्यम से यात्रियों को लाइव ट्रेन ट्रैकिंग की सुविधा दी है? तो रेलवे साथी इसका राइट आंसर रहेगा। रेलवे साथी जो एप्लीकेशन है इसके द्वारा यात्रियों को लाइव ट्रेन ट्रैकिंग की सुविधा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में रेलवे ने किस योजना के तहत छोटे रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण शुरू किया है? तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत छोटे रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण को शुरू किया गया है रेलवे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में रेलवे द्वारा किस नई योजना के तहत महिलाओं के लिए अलग से रेलवे डिब्बों की सुविधा बढ़ाई गई है? तो शक्ति स्कीम इसका राइट आंसर रहेगा। शक्ति स्कीम के तहत महिलाओं के लिए अलग से ट्रेन डिब्बे की सुविधा बढ़ाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में भारतीय रेलवे ने किस क्षेत्र में सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल टनल का निर्माण पूरा किया? तो कश्मीर इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों, ये जो टनल है ये टनल की लंबाई है 11.215 किलोमीटर, ध्यान में रखिएगा, और ये इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन टनल है। क्वेश्चन है भारतीय रेलवे ने 2024 में किस राज्य की पहली वंदे भारत ट्रेन की सेवा शुरू की है? तो असम इसका राइट आंसर रहेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे ने 2024 में किस योजना के तहत बायोडीजल से चलने वाली ट्रेन का परीक्षण किया? तो हरित रेलवे योजना इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में भारतीय रेलवे ने किस परियोजना के तहत सभी प्रमुख स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है? तो सोलर पावर प्रोजेक्ट इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे ने 2024 में किस योजना के तहत यात्रियों को सस्ती और स्वच्छ भोजन सेवा देने के लिए कदम उठाए हैं? तो जन आहार योजना इसका राइट आंसर रहेगा। जन आहार योजना के तहत सबसे सस्ता और स्वच्छ भोजन सेवा देने का जो कदम उठाया वो भारतीय रेलवे के द्वारा ही उठाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन स्टेशन के रूप में नामांकित किया? तो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन को ग्रीन स्टेशन के रूप में नामांकित कर दिया भारतीय रेलवे ने, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे ने 2024 में किस रेल जोन में सबसे ज़्यादा डिजिटल टिकटिंग मशीनें लगाई है? तो दक्षिण मध्य रेलवे के अंदर सबसे ज़्यादा डिजिटल टिकटिंग मशीन को लगाया गया भारतीय रेलवे के द्वारा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।